अंग्रेजी पुस्तक साधना के लेखक श्री स्वामी शिवानंद सरस्वती तथा हिंदी अनुवाद स्वामी ज्योतिर्मयानंद ने किया है। इस पुस्तक में सम्मिलित साधना संबंधी प्रश्नोत्तरी से एक विषय साधना संबंधी समस्याएं प्रश्न और उत्तर के रूप में प्रस्तुत है। प्रथम प्रश्न, विचार तथा निधिध्यासन में क्या अंतर है? प्राण, मन, बुद्धि तथा आनंदमय कोश की मिथ्या उपाधियों का निषेध कर आत्मचिंतन करना ही विचार है। ब्रह्म पर गंभीर ध्यान करना ही निधिध्यासन है। अंतर्निरीक्षण तथा आत्मविश्लेषण कैसे किया जाए? प्रातः 4 बजे उठिए। पद्मासन या सिद्धासन में आंखें बंद कर शांत बैठ जाइए। भीतर देखिए, मन तथा वृत्तियों का निरीक्षण कीजिए। साक्षी बनिए, उनके साथ तादात्म्य स्थापित न कीजिए। देखिए कौन सा गुण या वृत्ति काम कर रही है। सावधानी पूर्वक मानसिक कार्यशाला का निरीक्षण कीजिए। कभी कभी शुभ एवं अशुभ विचारों में संग्राम होगा। सत्वगुण तथा रजोगुण युद्ध कर रहे होंगे। कभी कभी तमोगुण प्रवेश करना चाहेगा। आप नींद में मग्न हो जाएंगे अथवा आप काम, क्रोध आदि की वृत्तियों को देखेंगे। कभी कभी दिव्य विचार प्रकट होंगे। शुभ उन्नत विचारों को उठाने का प्रयास कीजिए। ज्योति, समता, शांति तथा ज्ञान के सात्विक प्रवाहों को उत्पन्न कीजिए। नियमित ध्यान तथा मनन के द्वारा बुरी वृत्तियां स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। आप शुद्ध चित्त प्राप्त कर समाधि में प्रवेश करेंगे। यदि मानव जाति से इतर जीवों की प्रगति क्रमिक है तथा यदि उन जीवों पर कर्म का नियम लागू नहीं है, तो ऐसा क्यों देखने में आता है कि एक कुत्ता सुखपूर्ण जीवन बिताती है तथा दूसरी कष्ट में जीवन? ये समझना गलत है कि मानवेतर प्राणी कर्म के नियम से पृथक हैं। कर्म के नियमानुसार ही प्राणी उन्नति करते हैं। जो कुत्ता सुखपूर्ण जीवन बिताती है वो कोई भला मनुष्य है जिसे कुछ काल के लिए पाप के कारण कुत्ता की योनि में डाल दिया गया है। दूसरी कुत्ता बहुत ही पापात्मा है जो पुनः मानव जन्म की प्राप्ति के लिए क्रमिक प्रगति प्राप्त करेगा। प्राकृतिक प्रगति के अनुसार जो जीव कुत्ता के स्तर को प्राप्त करेंगे वे ना तो अत्यधिक सुखोपभोगी होंगे और ना अति कष्टभोगी ही। यदि हम गत कर्मों से पूर्णतः बद्ध है तो पुरुषार्थ करने से क्या लाभ? आप बंधे नहीं हैं। आपकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। आप प्रारब्ध के फल को बदल नहीं सकते, परंतु आप शुभ विचार तथा कर्म के द्वारा भविष्य को बदल सकते हैं। इस तरह आपका संकल्प शुद्ध तथा अदम्य हो जाएगा। प्रखर संकल्प के द्वारा आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जन्म, विवाह तथा मृत्यु भाग्य से निर्धारित है। क्या हम भाग्य को बदलकर अकेला जीवन बिताकर बंधन से मुक्त नहीं हो सकते? आप प्रबल इच्छा शक्ति तथा आध्यात्मिक जीवन के द्वारा भाग्य को बदल सकते हैं। महात्मा तथा साधुओं की बात अलग रखिए। हम जैसे साधारण व्यक्ति सीमित पुरुषार्थ के द्वारा वर्तमान भाग्य को कैसे बदल सकते हैं? आप भी महात्माओं तथा साधुओं की तरह अपने भाग्य को बदल सकते हैं, परंतु कुछ काल तक आपको अपने गुरु के पथ प्रदर्शन में रहना होगा। दुर्भाग्य क्या है? उस अदृश्य शक्ति को दुर्भाग्य कहते हैं जो दुखद अनुभवों को लाकर मनुष्य की धैर्य की परीक्षा करती है तथा मनुष्य ऐसा समझता है कि वो इससे अधिक अच्छे भाग्य के योग्य है। जीवन में दुर्घटना, संयोग और भाग्य जैसी कोई वस्तु नहीं है। मनुष्य के पूर्व कर्म ही इन नामों को धारण करते हैं।